सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। आज मैं श्रावण मास के प्रारंभ के पूर्व भगवान शिव के संदर्भ में, उनकी पूजा के संदर्भ में, उनकी भक्ति के संदर्भ में क्या समर्पित किया जाए, इसको आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। प्रथम दृष्टया भगवान भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान सफेद गौर वर्ण के और करुणावतारम, अत्यंत दयालु, कृपा करने वाले, ऐसे भोलेनाथ को 7 बार वंदन, सहस्र बार वंदन, कोटि सहस्र बार वंदन। मैं भोलेनाथ के संदर्भ में आप लोगों के समक्ष भगवत कृपा से जो पुराण में वर्णित है उसके अनुसार भगवान भोलेनाथ को नारियल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? कि नारियल लक्ष्मी का स्वरूप होता है और भोलेनाथ स्वयं मां लक्ष्मी को अपनी मां मानते हैं, और कोई पुत्र या कोई भक्त अपनी मां को अपने चरणों में समर्पित कभी नहीं चाहता है, न देखना चाहता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भोलेनाथ के पास नारियल न तो ले जाएं और न तो उनको चढ़ाएं। दूसरी बात, हमारे भोलेनाथ अत्यंत दयालु, कृपावान। जब वो 1 लोटा जल और 5 अक्षत से प्रसन्न हो जाते हैं तो भांग, धतूर, शराब, ये सब प्रभु को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सब प्रभु ने क्यों स्वीकार किया था? क्योंकि जब प्रभु ने, भोलेनाथ ने गरल विष को धारण किया और उससे जो ज्वाला निकली और उससे जो जलन उनके गले में हुआ, उस जलन को शांत करने के लिए प्रभु ने इस औषधि का प्रयोग किया था। वो औषधियां औषधि के रूप में तो हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। जहां तक बिल्वपत्र की बात है या बेलपत्र की बात है, बेलपत्र कभी झूठा नहीं होता। अगर आपको बेलपत्र उपलब्ध ना हो और मंदिर में किसी भक्त का चढ़ाया हुआ यदि बेलपत्र हो तो आप उसको धो करके चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र भोलेनाथ को क्यों चढ़ाया जाता है? कोटि सहस्र वर्ष माता पार्वती ने जब भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया तो उस तपस्या के समय में मां पार्वती ने जंगल से बिल्वपत्रों को लाकर, चाहे वो सूखा बिल्वपत्र रहा हो, चाहे वो हरा बिल्वपत्र रहा हो, उसी को खा करके सरोवर से जल पी करके अपने जीवन को व्यतीत करती थी। और जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि पार्वती, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी भक्त प्रेम के साथ मुझे बिल्वपत्र चढ़ाएगा, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद उसके ऊपर रहेगा। इतना ही नहीं, भोलेनाथ अत्यंत दयालु है। शास्त्र में कहा गया है कि नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय
वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। प्रभु भोलेनाथ को सबसे ज्यादा आनंद देने वाला अक्षत होता है और जल होता है, और दूसरा प्रभु को मंदार पुष्प होता है। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। अगर मंदार का पुष्प भक्त भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जहां तक श्रावण मास में प्रभु का रुद्राभिषेक भी होता है। कभी किसी भक्त ने एक गुरु से प्रार्थना किया था, निवेदन किया था कि भगवान भोलेनाथ को जो दूध चढ़ाया जाता है, अगर यह दूध गरीबों में बांट दिया जाए तो उनका कल्याण हो जाए। तो जो गुरुदेव थे वो उससे झगड़ गए। उसका संक्षेप में उत्तर है कि भगवान जब गरल का पान किए तो उनके कंठ में कंठे जस्य विराजते ही गरलम शीर्षे च मंदाकिनी वामांके गिरिजाननम कटितटे शार्दूल चरमांबरम माया जस्य रुणद्धि विश्वमखिलम पाया शिवः शंकरः जम्बूवत जल बिंदुवत जलजवत जम्बालवत जालवत। जब प्रभु ने, भोलेनाथ ने उस गरल का पान किया तो उनके कंठ नीला पड़ गया और उस कंठ में अत्यंत जलन उत्पन्न हुआ। और दुग्ध जो होता है, दूध जो होता है, विशेषकर गौ का दूध जो होता है, वो गरल का मारक होता है और उसके आतप को, उसके प्रभाव को कम करता है। इस कारण तब से पद्धति बनी कि भगवान भोलेनाथ को गौ का दूध चढ़ाकर जो रुद्राभिषेक करता है, भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा उस भक्त को प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।